हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि आप स्वीट पीजी माइक्रोबायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्वीट पीजी माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम में। याद रखिएगा, स्वीट पीजी का एग्जाम को आए हुए 3 ही साल हुए हैं। 3 साल के बेसिस पर हम एग्जाम को जज नहीं कर सकते, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में कहां से लेकर आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में कहां से लेकर आया हूं वो भी मैं रिवील कर देता हूं। आईएफएस की वेबसाइट पर पेपर एनालिसिस है, जहां पर हम हर साल पेपर को एनालाइज करते हैं और किस यूनिट से वो क्वेश्चन आया है, उस पेपर में वो क्वेश्चन जो है वो किस यूनिट से आया और उस यूनिट में भी किस टॉपिक से आए हैं, उसमें उस क्वेश्चन को रख देते हैं। सो दैट हमें ये पता चल जाता है कि भैया उस स्पेसिफिक टॉपिक से अब तक हर साल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। जहां से जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन या जितने ज्यादा नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। ओके एवरीवन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में, अब इन लिस्ट में मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम करीब है। ठीक है, अब एग्जाम करीब है तो आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो पढ़ लो या इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, अब मैं ये कभी मना नहीं करता कि इन टॉपिक्स के अलावा किसी और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। क्या सर? आ सकता है, क्योंकि वो लोग पागल तो है नहीं कि सिलेबस दिया हुआ है और उस सिलेबस को छोड़ के बस हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन देंगे, फिर बाकी का सिलेबस दिया क्यों है? ऐसा जरूरी नहीं। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेरिजन टू दोज टॉपिक्स विच आर बीइंग लेस आस्क्ड और नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, अब क्या होता है कुछ बार, ठीक है, सर्टेनिटी बनती है कि कुछ बार कुछ टॉपिक जो नहीं पूछे गए थे अब तक उनसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब बस ये टॉपिक आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि इन टॉपिक्स को भैया इनको तो कम से कम पढ़ लो ज्यादा टाइम देके, सो दैट हमारा स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री और या फिर स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी में हर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देता रहता हूँ। ठीक है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी का है तो हमारा माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम निकल सके और अच्छा स्कोर के साथ आ सके। ठीक है, तो एटलीस्ट इनको तो पढ़ना है। इसके बाद आपको टाइम बचता है तो आप अदर टॉपिक्स को पढ़िएगा। ओके, और नहीं भी बचता तो टाइम निकाल कर पढ़ो। बट ये जिनने पढ़ रखा है ये टॉपिक, इनको और ज्यादा टाइम देके पढ़ो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से ऐसे यूनिट है। टोटल जो हम बात करेंगे पूरी यूनिट्स के अंदर किस सब टॉपिक है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम है, इसलिए मैक्सिमम पोर्शन जो है वो यहीं से पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी में किसी यूनिट से आते हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी यूनिट से ही आते हैं। ठीक है, माइक्रो स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी एक यूनिट है, इसके अलावा और भी अदर यूनिट्स है, तो माइक्रोबायोलॉजी यूनिट से सबसे ज्यादा आते हैं। तो वो सारी लिस्ट, जैसे कि हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पोजीशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियोफाज, वायरोइड्स, प्लांट्स, general account of microbes in diverse environment, cultivation of microbes and microbial growth curve in emerging infectious diseases, राइट, मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोबियल इंटरेक्शन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स, बायो फर्टिलाइजर एंड बायोपेस्टिसाइड्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ, यदि सेल बायोलॉजी की यदि मैं बात करूँ तो सेल बायोलॉजी में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे और सेल साइकिल से आ सकते हैं। फिर हम बात करें जेनेटिक्स के अंदर, तो जेनेटिक्स के अंदर मेंडल लॉ एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंट्रैक्शन ऑफ जीन से क्वेश्चन आते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करें बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट से जाते हैं। उसके बाद हम बात करें फिजियोलॉजी से, तो प्लांट हार्मोन, वाटर रिलेशन, फोटोसिंथेसिस, डिलाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो और भी हम बात करें C3, C2, C4 एंड केम साइकिल। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वेक्टर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्वेश्चन पूछाते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर बीइंग यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी फील्ड वो पूछे। बायोटेक्निक्स के अंदर क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगेरोस जेल, सोडियम डोटेसाइल सल्फेट पॉलीक्रोमाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी पीएस पेज, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्वेश्चन आते हैं और सेंट्रिफ्यूज। फिर अगली यूनिट आती है हमारी इम्यूनोलॉजी, तो एंटीजन एंटीबॉडी, एमएससी, सेल एंड ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, इनेट एंड अडैप्टिव इम्यून सिस्टम आते हैं। इकोलॉजी की हम बात करें जैसे कि इकोसिस्टम फंक्शन, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, यहाँ से क्वेश्चन। तो ये सारी यूनिट्स थी जहाँ से क्वेश्चन पूछे। अब आईएफएस के कोर्सेज पर क्योंकि एग्जाम करीब है तो वी हैव ऑफर फॉर यू ऑल गाइज। ठीक है, फ्लैट 65% ऑफ है, कोई भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं तो यूज द कूपन कोड MP सर। ठीक है, यदि आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 65% ऑफ मिलेगा। आपके कोई जूनियर है तो उनको भी बोल दीजिए वो भी इनरोल अभी से कर ले। ठीक है, हमारा 17 फेब से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप उन
IIT जैम गेट बी का 2026 के लिए। यदि 2025 के लिए तो उनके लिए 1 मंथ स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, उसमें इनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसमें इनरोल कर सकते हैं। फॉर मोर ऑफर्स एंड अपडेट प्लीज विजिट अवर वेबसाइट www.ifsonline.com। इसी के साथ यदि आपको लगता है कि सर हमें पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो 499 में हम आपको टेस्ट फॉर्मेट की फॉर्म में, टॉपिक वाइज की फॉर्म में पीवाईक्यू विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जस्ट 499। रोल हो सकते हैं आज ही। इसी के साथ साथ 1 मंथ और 2 मंथ में हमने आपको देके रखा है CERT-PG का रिकॉर्डेड कोर्स। आपकी इच्छा है 1499 में अभी अवेलेबल है। ठीक है, यदि कोई ऑफर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो यदि कोई ऑफर होगा तो प्लीज विजिट अवर वेबसाइट। ठीक है, विजिट अवर वेबसाइट www.ifsonline.com। ठीक है एवरीवन। इसी के साथ यदि आपको और भी किसी MSc एंट्रेंस एग्जाम या PhD एंट्रेंस एग्जाम या फिर एग्जाम के सिलेबस, पेपर पैटर्न, PYQ को डाउनलोड करना चाहते हो, वो सभी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट IFS का ऐप है ना, आप वहां पर देखिए। ठीक है, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। ऐसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और अभी तक आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड अवर ऐप। ये अवेलेबल है iOS और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों पे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, साइनिंग ऑफ मोहित पाटीदार। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी और